नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की है, जहाँ पे एक परिवार रहता था। परिवार में लड़के का नाम था अरमान, उसकी पत्नी रेशमा और उसकी माँ। बहुत अच्छे से परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। प्यार था, मोहब्बत था, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से था। दोस्तों एक बार अरमान का जो दोस्त फ़ोन करता है कि आज मेरे घर पे पार्टी, तुझको घर पे आना है। और उसने अपने बर्थडे पार्टी पे उसको अरमान को घर पे बुलाया। अरमान ने कहा ठीक है, मैं शाम को घर पे टाइम से पहुंच जाऊंगा। अरमान शाम हुई तो अरमान अपने दोस्त के घर पे पहुंच गया। वहाँ पे पार्टी में चिकन वगैरह सब चीज़ थी, साथ में शराब वगैरह, बियर वगैरह भी थी। अब अरमान चूंकि स्टार्टिंग मतलब शुरू में पी रहा था, तो उसको हिचकिचाहट हो रही थी। तो उसने अपने दोस्त से मना किया, भाई मैं ये चीज़ें पीता नहीं हूँ, एक काम कर, मैं सिर्फ चिकन खा लूँगा। जो बाकी के दोस्त थे उन्होंने जिद करके बोला कि थोड़ा सा ही पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही पी ले। ठीक है। अब उसने थोड़े के चक्कर में पूरी एक बियर खत्म कर दी, और पहली बार पी थी तो उसको कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया था। अब दोस्तों वो घर पे गया। घर में उसकी बीवी ने कहा कि तुम तो कभी शराब पीते नहीं हो, लेकिन आज क्यों पी ली तुमने शराब? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, पार्टी थी, ऐसे ऐसे बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहीं से उसका पूरा जीवन जो है तहस नहस हो गया था। अब उसको रोजाना तलब उठने लगी शराब पीने की। और वो किसी न किसी बहाने से दोस्तों को ले जाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। धीरे धीरे दोस्तों ने आना भी बंद कर दिया, तो वो ठेके पे देसी शराब पीने लग गया। अब उसने अपना जीवन जो है साल डेढ़ साल के अंदर अस्त व्यस्त कर लिया था। इतनी शराब पीने लग गया था। उसके घर में रोज लड़ाई, मारपीट, पत्नी के साथ मारपीट, उसके सारे सोने वोने के गहने वगैरह जो भी पैसे थे सब बेच डाले। खुद भी काम करने से बचने लगा मतलब। अब रेशमा का हो गया दिमाग खराब। तो पड़ोस में ही एक लड़का और था, मुस्लिन। उस लड़के का नाम था मुस्लिन। वो पुताई का काम करता था। तो उनके घर पे पुताई वगैरह होनी थी। तो छोटा मोटा काम था, एक कमरे में थोड़ा सा पुताई वगैरह होनी थी। उसने मुस्लिन को बुलाया। मुस्लिन हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। अब वो उसको मुस्लिन को पता था इनके घर में क्या चल रहा है। तो ऐसे में तो सब जो है फायदा उठाने की सोचते हैं। तो मुस्लिन ने जो है रेशमा के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। तो शाम हुई तो रेशमा ने उससे बोला कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं, अरे भाभी तुमसे दाढ़ी लूंगा, फलाना ठिकाना, ऐसे करके उसने रेशमा को बोतल के अंदर उतार दिया। वो चला, मुस्लिम अपने घर पे चला गया। अगले दिन आया, फिर ऐसे ही रेशमा उसको प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वहीं से शुरुआत हुई इनकी अनैतिक अवैध संबंधों की। वहाँ उनसे उनके आपस में बातचीत हुई, क्योंकि जो अरमान था वो तो दारू के नशे में रहता था और ज़्यादातर बाहर ही रहता था। अब उसने उसके साथ में अनैतिक संबंध बना डाले, मुस्लिम ने रेशमा के साथ में। अब उनका प्यार जो परवान चढ़ गया था। अब अरमान में वो बात नहीं थी जो मुस्लिम में थी। मुस्लिम हट्टा खाड़ा तगड़ा लड़का था, किसी भी नशे के पत्ते से दूर था। तो अब उनके ये जो है धीरे धीरे बढ़ चढ़कर चलने लगा। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। घर का काम भी खत्म हो गया था, उसके बाद भी वो घर आ रहा था। तो ऐसे में अरमान को कुछ शक होता है, तो वो अपनी बीवी से पूछता है कि ये क्या चल रहा है। उसके साथ मारपीट करता है, उसको घर में आने से मना करता है कि आज के बाद मुस्लिम घर पर नहीं आएगा। मतलब काफ़ी तरह का दबाव उसके ऊपर डालना शुरू कर देता है। लेकिन रेशमा जो थी वो मुस्लिम के प्यार में पड़ चुकी थी, और अब वो उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे में दोस्तों अरमान के बार बार रोक टोक करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात जो है फैलना शुरू हो गई थी। तो ऐसे में रेशमा और मुस्लिम ने एक प्रोग्राम बनाते हैं फ़ोन के द्वारा ही। उनका यार अब प्रॉब्लम होने लगी और मैं तुझको छोड़ नहीं सकती, और वो भी बोलता है हाँ मैं भी तुझे को नहीं छोड़ सकता, तो अब क्या करा जाए। तो उन्होंने एक ऐसा भयंकर प्रोग्राम बनाया दोस्तों कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम एक काम करना, एक नशे की गोली लेकर आना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रोग्राम फिक्स कर लिया था कि कैसे क्या कुछ करना है। अब जो उसकी सास थी वो तो बूढ़ी थी, वो बराबर में कमरे में रहा करती थी, खाना पीना खाती थी, अपने लेट जाती थी। वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी उनके पारिवारिक माहौल पर, क्योंकि उसका लास्ट स्टेज चल रहा था, तो काफ़ी उम्र दराज थी, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब ऐसे में मुस्लिम को चुपके से नशे की गोली दे देता है। शाम को अरमान आता है, दारू के नशे में ही आता है वैसे तो, उसको खाना पीना खाता है, और बाद में पानी के अंदर घोल कर उसको नशे की गोली दे देती है। अरमान हो जाता है बिल्कुल चित। अब दोस्तों पीछे से फ़ोन करते हैं वो कि मुस्लिम घर पे आ जाओ, अरमान को मैंने नशे की गोली दे दी है। मुस्लिम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर घर पे पहुंच जाता है। दोस्तों ये रात का 10 से 11 बजे का टाइम था, और सर्दियों का दिन था। अब जैसा कि प्रोग्राम तैयार कर रखा था उन्होंने, साथ में कुल्हाड़ी ले रखी थी उसने। सबसे पहले उसने अरमान को चेक किया कि ये बेहोश है, जगा हुआ है या नहीं। जब पता पड़ा कि वो नशे में बेहोश है बिल्कुल, अब ये कुछ भी हरकत नहीं करेगा, तो उसने रेशमा की तरफ देखा। मुस्लिम ने, रेशमा ने गर्दन हिला दी कि हाँ कर दो काम। तो अब मुस्लिम ने एक के बाद एक गर्दन पर, छाती पर, पैरों में कई बार जो है अरमान के ऊपर कर दिए, और अरमान कुछ ही चंद ही सेकंडों में
ठंडा पड़ गया। अब बारी थी इसको ठिकाने लगाने की। ये आइडिया उनके दिमाग में था नहीं, बस सिर्फ मारने का आइडिया था। अब सबसे पहले वो उसके एक पीस को, हाथ पैर को, सबको अलग अलग कर देते हैं। गर्दन को अलग, धड़ को अलग, पैरों के अलग, हाथों को अलग, सब चीज़ को अलग अलग कर देते हैं। अब उनके दिमाग में एकदम से आइडिया आता है, क्यों ना एक काम करते हैं, घर के अंदर इसको दफन कर देते हैं। रेशमा भी डरी हुई थी, तो डर के माहौल में उसने बोल दिया ठीक है ऐसा ही कर दो। अब वो फावड़ा लेकर आता है, फर्श को, कच्चा फर्श था थोड़ा सा, उसको फोड़ फाड़ कर कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उनको। उसको सारे को खोद खाद कर कबर टाइप का बनाकर उसके अंदर अरमान को दबाने के बाद उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही समतल कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है, आध घंटे बाद वो उसी कब्र के ऊपर बैठ करके आपस में सेक्स करते हैं, अनैतिक संबंध बनाती है। आप खुद सोच सकते हो, जहाँ रेशमा का पति नीचे ही दफन था, कुछ देर पहले वो जिंदा था, उसको मारने के बाद उसी कब्र के ऊपर रेशमा अपने आशिक मुस्लिम के साथ में अपने पति की कब्र के ऊपर संबंध बनाती है। कितना खौफनाक मंजर होगा दोस्तों। खैर, संबंध तो उनके बन जाते हैं, अगले दिन वो सवेरे निकल जाता है। अब बारी आती है कि अरमान को कैसे खोजा जाए, क्योंकि पब्लिक के निगाह में भी तो होना चाहिए कि अरमान कहाँ गया। तो ऐसे में वो कंप्लेंट कर देते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद में पुलिस आती है घर पे, कई बार आती है, तो वो बताती कि वहाँ गया था। अरमान के पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ रेशमा घर में फ़ोन रखती थी। अब काफ़ी खोजबीन करने के बाद में ग्रामीण एक शख्स को पकड़ती है, मुखबिर टाइप का होता है, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है। उसने कहा कि ऐसे कैसे? उसने कहा इस रेशमा के जो संबंध थे मुस्लिम के साथ में थे, और उनका काफ़ी झगड़ा भी हो रखा था अरमान के साथ में। अरमान इसको मुस्लिम को घर पे आने से रोकता भी था, तो हो सकता है इसको कुछ मालूम होगा। अब पुलिस वाले कान खड़े हो जाते हैं, सीधा मुस्लिम को पकड़ते हैं, थाने में लेकर जाते हैं। रेशमा को कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, और जब थाने में मुस्लिम के पिछवाड़े पे डंडा बाजते हैं, सारे राज खुद ब खुद उगल देता है कि कैसे उसने रेशमा के साथ में मिलके उसी के घर के अंदर उसने उसको, अरमान को दफन कर दिया है, कत्ल करके। रेशमा को पकड़ते, फिर रेशमा के ऊपर डंडे बाजते दोस्तों। चार्जशीट दाखिल होती है। आज भी वो, इस घटना को तकरीबन 10 से 12 साल हो गए, लेकिन आज भी दोनों, रेशमा भी और मुस्लिम भी, आज भी वो जेल के अंदर ही है। तो दोस्तों चाहे कितना ही शातिर मान लो और कितना ही कैसा अपराध कर लो, एक ना एक दिन जो पुलिस तुमको पकड़ ही लेगी, बड़े ही आसानी से पकड़ लेगी। तो दोस्तों इस वीडियो से सीख ये मिलती है कि कभी भी अपने अनैतिक संबंधों के चक्कर में अपने हंसते खेलते परिवार के साथ में खिलवाड़ न करें। जैसा चल रहा है उसको अच्छा करने की कोशिश करें, ना कि उसको और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश करें। दोस्तों छोटी सी स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तब तक मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट स्टोरी में।